मैं डॉक्टर MC जैन, निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय कोटा। हम यहाँ पे भी 3 दिन के प्रशिक्षण के लिए आए थे और यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें इन लोगों ने मल्टी लेयर फार्मिंग, यौगिक शाश्वत खेती और अन्य कई विधाओं के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये जो इन्होंने कार्य किया है निश्चित रूप से किसान हितैषी है और किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमने भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा है पिछले 3 दिनों में और हम कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो नए प्रयोग किए हैं उनको हम हमारी रिसर्च के द्वारा कहीं वैलिडेट करें और उसको किसानों के फार्म तक पहुँचाएँ। इस दिशा में हम ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर काम करेंगे, चूँकि इन्होंने कई सारी फसलें ऐसी ली हुई है जो किसानों की आत्मनिर्भर और जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन है। इसमें इन्होंने सब्जियों की खेती की हुई है, फलदार पौधों की खेती की हुई है, अंगूर में इन्होंने बहुत अच्छा उत्पादन लिया है, आलू में बहुत अच्छा उत्पादन लिया है। साथ ही साथ इन्होंने ग्राउंड लेवल पे या अंडरग्राउंड जो क्रॉप्स है, जिसमें रूट क्रॉप्स या ट्यूबर क्रॉप्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, जिसमें ग्राउंड, क्योंकि मल्टी लेयर फार्मिंग का जो सिद्धांत है वो ये है कि सूरज की जो रोशनी आती है उसका अधिकतम उपयोग हो, साथ ही साथ हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है मिट्टी, उसका भी सभी लेयर्स के अंदर अच्छा उपयोग हो। तो विभिन्न ऊंचाइयों की जब फसलें लेते हैं तो ज़मीन के अंदर वाली फसलें ज़मीन से अपना पोषण लेती है और बढ़ती है और उत्पादन अच्छा देती है। फर्स्ट लेयर्स के अंदर इन्होंने सब्जियों वाली फसलें जिसमें पत्तेदार सब्जियां लगाई हुई है, उसके ऊपर चलते हैं तो इन्होंने बेल वाली फसलें जिसमें कुकुरबिट सारी आती है, टिंडा है, करेला है, लौकी है, इस तरह की फसलें लगाई हुई है और उसके ऊपर इन्होंने पपीता या अन्य फलदार पौधे लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार किसान को एक ही खेत से 4 तरह की जो खेती हो रही है उसका फ़ायदा मिलता है। निश्चित रूप से जो 1 हेक्टर में उत्पादन होता है उसकी जगह हमको 4 हेक्टर का उत्पादन मिल रहा है। तो हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना उपज हमको इकाई हेक्टर से मिल रही है। आज वैज्ञानिकों के ऊपर भी दबाव है, हमारे किसानों के ऊपर भी दबाव है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का हम कैसे भरण पोषण करें, पेट पालन कैसे करें। इस दिशा में हमको या तो उत्पादकता बढ़ानी होती है या क्षेत्र का विस्तार करना होता है। क्षेत्र का विकास करना या खेत का विकास करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि ज़मीन अब घटती जा रही है और घटती हुई ज़मीन से हमें उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इकाई क्षेत्रफल में हम अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इस प्रिंसिपल सिद्धांत के साथ इन लोगों ने काम किया है। अधिक उत्पादन लेने की दिशा में इकाई क्षेत्र से ये जब 4 फसलें ले रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा उत्पादन है बढ़कर 3 से 4 गुना होता जा रहा है। तो ये एक अनुसंधान की दिशा में 2 नए पहलू हमको मिले हैं, जिसमें मल्टी लेयर या मल्टी टायर खेती और एक शाश्वत यौगिक खेती। ये दोनों ही शाश्वत यौगिक खेती की बात करूं मैं तो मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम हमारी फसलों के साथ हमारे सेंटिमेंट्स पहुंचा सकते हैं और उस सेंटिमेंट्स की वजह से हमारी फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। हम सब जानते हैं कि जब किसी मनुष्य के साथ हम जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के अनुसार ही वो रिएक्शन करता है। और आप जानते हैं कि जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी जो हम रिएक्शन करते हैं उसी प्रकार वो हमारा पेट एनिमल भी रिएक्शन करता है। तो ये मानना पड़ेगा हमको, कहीं ना कहीं विज्ञान भी इस चीज़ को मानेगा कि हम जो फसलों के साथ व्यवहार करेंगे, फसलों के साथ मेडिटेशन के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार करेंगे तो फसलों में उस ऊर्जा का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो ये जो 2 नए इश्यू हमको मिले हैं हमारे अनुसंधान के लिए, निश्चित रूप से हम इनके ऊपर ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर और आगे काम करेंगे और किसानों के हित में नए हम पैकेज और प्रैक्टिस में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे कि हमारा जो किसान है वो सशक्त, आत्मनिर्भर और अच्छे से उसका उत्पादन ले सके। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर महेंद्र सिंह, निदेशक प्रसार, कृषि विश्वविद्यालय कोटा। हमारी टीम ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए आई हुई है। आज तक हमारे मन में ये धारणा थी कि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, परंतु यहाँ आकर मुझे पता चला कि आध्यात्म के साथ साथ यहाँ कृषि एवं ग्रामीण का भी बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। और इसमें जो हमारे जो आधी से ज़्यादा जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर है, उसके लिए इस विश्वविद्यालय द्वारा अतुलनीय कार्य किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय दोनों मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने प्रशिक्षण में अध्यात्म के साथ देखा कि यहाँ मल्टी लेयर फार्मिंग है, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है,
या किसान की आय कैसे बढ़े, इस पे भी बड़े स्तर पे कार्य किया जा रहा है। और इस विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न गाँवों में भी कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही उद्देश्य हमारे कृषि विश्वविद्यालय कोटा का भी है। हमारे कोटा के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वो किसानों के लिए कार्य कर रहा है। और हम लोग अभी तक जो कार्य कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, परंतु हमने देखा ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में यौगिक खेती के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। तो आने वाले समय में हम हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ यौगिक खेती पे भी कार्य करेंगे, तथा जो जो हम लोग गाँव में किसान जो गाँव अडॉप्ट किए हुए हैं उन गाँवों में भी ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ यौगिक खेती को भी बढ़ावा देंगे। हमारे लिए बहुत ही खुशी का समय रहा कि हम लोगों को ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में हमारे विश्वविद्यालय ने एक प्रशिक्षण का मौका दिया। और हमारी जो सबसे बड़ी बात थी कि नॉलेज के साथ साथ जो हमारे एटीट्यूड में चेंज हुआ है, वो आने वाले समय में हम बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के साथ ये तय किया है कि हम लोग इस कार्य को जो मल्टीलेयर फार्मिंग का है और यौगिक खेती का है, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पे जल्दी ही यौगिक खेती मल्टीलेयर फार्मिंग की इकाइयों की स्थापना की जाएगी। और हमारे यहाँ से कुछ किसानों को चयनित करके प्रशिक्षण के लिए यहाँ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय माउंट आबू भेजा जाएगा। तो आने वाले समय में जैसा कि हमारी सरकार भी चाहती है, हमारे लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रति भी हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो हमारे 140 करोड़ जनसंख्या को पौष्टिक और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कार्य करेंगे। और हमारे किसान भाइयों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हमारे राष्ट्र के जो भी नागरिक हैं उनको शुद्ध और अच्छा खाना उपलब्ध कराएं। इसमें हमारे किसान भाई पूरे प्रयासरत हैं और सरकार भी ये चाहती है कि हम रासायनिक खेती को धीरे धीरे कम करें। और अभी जो पूरे देश में 1 जून से 30 जून तक बड़ा अभियान चल रहा है कि भाई हम लोगों का संतुलित उपयोग कर रहा है। तो ये बहुत सारे मॉडल्स यहाँ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में माउंट आबू में बनाए गए हैं और जिसका हमारे लाखों करोड़ों किसान भाई और दूसरे नागरिक इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र समन्वय से अच्छा कार्य करेंगे और किसान हित में हमारे नागरिकों को अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएंगे और हमारे किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करेंगे।